Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। सेक्सुअल क्वाइटस जो होता है ना, बीवी से जो मिलने का ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होती है, वो नॉर्मल क्या होती है, कितनी देर आपको मिलना चाहिए, मिनिमम कितनी देर आपका डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, कितनी देर तक आप लास्ट करते हो, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे यहाँ जो पेशेंट विज़िट करते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतनी देर लास्ट करते हैं तो क्या ये मेरा टाइमिंग जो है ये सही है या नहीं है। बहुत मर्तबा मेल पार्टनर जो होता है वो ये क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर साहब एक फ़ीमेल कितना टाइम चाहती है और कितना टाइम उसको होना चाहिए। तो ये आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों पर कि प्रॉपर वे में टाइमिंग कितना होना चाहिए, किस वक्त हम उसको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कहते हैं, और एक फ़ीमेल आपसे कितना टाइम फ़ीमेल को रिक्वायर्ड होता है प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं आपकी टाइमिंग को। इसी तरीके से कुछ स्टडीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टाइमिंग जो होती है, बहुत मर्तबा आपने भी इस चीज़ को फ़ील किया होगा कि कभी आप सेक्सुअल क्वाइटस जब करते हैं तो एक मर्तबा टाइमिंग आपकी अच्छी होती है और दूसरी मर्तबा टाइमिंग आपकी ख़राब हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप लोगों को एकदम से इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो आपकी इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो अगर टेम्परेरी बेसिस पे कभी आपको कोई इस तरह की परेशानी हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल फ़ौरन ही आप जो है परेशान हो जाएं कि हाँ, मैं तो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का मरीज़ हो गया हूँ, और फ़ौरन ही ये हकीम वो डॉक्टर्स ऐसे दौड़ लगाना स्टार्ट ना कर दें। आप पहले आप जो है प्रॉपर वे में इसको मेज़र करें, सही से इसको वॉच करें कि क्या सच में आपकी टाइमिंग हर मर्तबा कम हो रही है। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती है कि एक्चुअल टाइमिंग होनी क्या चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम से बता पाना कि भाई आपके अंदर इतना टाइम होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आपके अंदर 10 मिनट की भी टाइमिंग होगी, वो भी नॉर्मल होगी। बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि आपके अंदर 1 मिनट का टाइमिंग होगा, लेकिन वो भी नॉर्मल होगा। वो रेशियो देखना होता है बेसिकली। वो ये देखना होता है कि 1 मिनट की टाइमिंग है तो उसके पीछे के रीज़न्स क्या रहे, 10 मिनट की टाइमिंग है तो उसके पीछे के रीज़न्स क्या रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने एक वीडियो जब बनाई है तो आप लोगों को बताना तो चाहिए, है ना। तो देखिए, अगर 3 मिनट से कम का टाइम आप स्पेंड कर पा रहे हो सेक्सुअल क्वाइटस में, 3 मिनट से कम, तो ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में आता है और इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का मरीज़ शुमार करते हैं। नॉर्मल टाइम आपका 5 से 5.5 मिनट 6 मिनट तक होना चाहिए हर हाल में। ये इतना टाइम बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से नॉर्मल टाइम एडिक्वेट जितने में काम चलाया जा सकता है वो हम 3 to 7 मिनट्स कहते हैं। पेशेंट में एडिक्वेट टाइम 3 to 7 मिनट्स होता है। डिज़ायरेबल टाइम जो ख्वाहिश होती है एक तरह से कि हाँ सेटिस्फेक्शन हो जाए प्रॉपर वे में, वो 7 से 13 मिनट का टाइम होता है। 7 to 13 मिनट्स अगर आप स्पेंड कर पा रहे हो सेक्सुअल क्वाइटस में, तो आप यानी कि मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों अच्छी तरह से उसमें सेटिस्फाइड हो सकते हैं और किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। एक क्वेश्चन बार बार, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ़ीमेल क्या चाहती है ना। फ़ीमेल को कितना टाइम चाहिए होता है प्रॉपर वे में सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उसमें जो है 13 से 13.5 मिनट 14 मिनट तक का टाइम फ़ीमेल को अगर सेक्सुअल क्वाइटस में मिल जाएगा तो प्रॉपर वे में वो नॉर्मल टाइमिंग उसके लिए कहलाएगी। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो लोग डिस्चार्ज होते हैं तो वो एबनॉर्मल होता है, वो भी नॉर्मल ही होता है। लेकिन एक फ़ीमेल का जो डिज़ायरेबल टाइम होता है, फ़ीमेल की जो ख्वाहिश होती है वो 13 13.5 मिनट तक होना चाहिए, इतना उसको ख्वाहिश होती है अकॉर्डिंग टू स्टडीज़। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या इतनी देर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सच में ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि अगर 3 मिनट से कम आप लास्ट करते हो तो उस वक्त हम इसको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कहेंगे। इससे पहले हम प्रीमेच्योर एजाकुलेशन नहीं कहेंगे। अगर 4 मिनट भी आप सेक्सुअल क्वाइटस कर पा रहे हो तो इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजाकुलेशन नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल ही होता है। देखिए, इंडिया में
स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है हमारा, यहाँ पर जो लोगों में टाइमिंग होती है पूरी दुनिया के लोगों से सबसे ज़्यादा कम टाइमिंग हमारे इंडिया के लोगों की होती है। इसके पीछे के रीज़न्स बहुत सारे हैं। इकोनॉमिकली जो है थोड़े से वीकर हैं हम लोग, छोटे छोटे घर होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं घरों में। तो क्या है कि भाई अभी ये जग रहे हैं, अभी वो जग रहे हैं, ये सो जाएं तब हम सेक्सुअल क्वार्टर्स करें, अभी बच्चे हैं, बच्चे सो जाएं तब हम क्वार्टर्स करें, है ना, जल्दी जल्दी बस कर लें। तो इन सारे स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल क्वार्टर्स होता है, वो सेक्सुअल क्वार्टर्स का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइमिंग होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से जब बच्चे होते हैं और वो लोग मास्टरबेशन करते हैं, तो मास्टरबेशन भी में भी क्या होता है कि एक रूम होता है, उस रूम में कई सारे लोग रहते हैं। एक सिंगल रूम तो होता नहीं है जनरली यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे लोगों का, है ना। तो उनको भी क्या होता है कि डर होता है कि कहीं कोई आ ना जाए, तो जल्दी जल्दी वो लोग मास्टरबेशन करते हैं। और जब ये जल्दी जल्दी मास्टरबेशन करने की आदत इनकी पड़ जाती है तो इनके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि हमारा जो टाइमिंग है वो इतना ही है बस। तो अब जाहिर सी बात है, जब वो लोग सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं, किसी फीमेल से जब मिलते हैं, तो फिर उन लोगों के अंदर भी उतना ही टाइमिंग होता है जितना वो मास्टरबेशन में होता था। इसी तरीके से अगर औरत को, जो फीमेल पार्टनर है, उसको कभी कभी क्या होता है सेक्सुअल क्वाइटस में दर्द होता है। अगर दर्द होता है तो प्रॉपर वे में जो फीमेल है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है सेक्सुअल क्वाइटस में, और उसकी वजह से भी उसके अंदर क्या होता है, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन डेवलप हो जाते हैं। दोनों के ताल्लुकात अगर सही नहीं है, मेल और फीमेल पार्टनर जो है, अगर इन दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तब भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, या पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी टाइमिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, एक होती है रियल लाइफ और दूसरी होती है रील लाइफ। ये हमारी बदनसीबी है कि सेक्स एजुकेशन प्रॉपर वे में होता नहीं है इंडिया में इतना अच्छा। जो चीज़ें हमें घरों से, हमारे स्कूल से पता चलनी चाहिए, हमारे बच्चे क्या करते हैं, पोर्न देखना स्टार्ट करते हैं और वहीं से उनको एजुकेशन मिलती है सेक्स की। सेक्स एजुकेशन के बारे में प्रॉपर वे में, इसके बारे में भी एजुकेशन होनी चाहिए और सही से सारी नॉलेज लोगों तक होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, रियल लाइफ में सभी कुछ झूठ होता है। आम तौर पे सारी की परेशानियों की जो जड़ है आज के इस दौर में, वही जो पोर्न है, पोर्न देखते हैं, उसी की वजह से सारी की सारी परेशानियां लोगों में आती हैं। वहाँ क्या होता है कि कई सारे टेक्स्ट लेते हैं, बहुत सारी मर्तबा बहुत एंगल से वहाँ पे सेक्स करते हुए आप लोगों को दिखाया जाता है, और वहाँ पर टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाई जाती है कि एक बंदा जो है वो आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक सेक्स कर रहा है। फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है तो ऐसा मालूम देता है कि बहुत ज़्यादा सीमन उसका निकला है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बार बार रुक रुक करके वो लोग सेक्स करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी ना पढ़ें कि हाँ वही नॉर्मल है। बच्चे जब देखते हैं उन वीडियोज़ को तो वो ये समझ लेते हैं कि ये जो जिस तरीके से सेक्स वहाँ पर हो रहा है, सेक्स इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से नॉर्मल टाइमिंग होनी चाहिए, इसी तरीके से डिस्चार्ज होना चाहिए। जब वो सेक्स करते हैं तो उसके अपोजिट पाते हैं। जाहिर सी बात है, वो नॉर्मली तो पॉसिबल ही नहीं है जो रियल लाइफ में होता है, वहाँ तो सब चीज़ें झूठ होती हैं। तो अब क्या होता है कि ये स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आप को मरीज़ मानने लगता है। हालांकि ये मरीज़ होता नहीं है, लेकिन अपने आप को बीमार मानने लगता है कि हाँ मेरे अंदर तो ये बीमारी है, डिजीज़ है, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस वजह से सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रॉपर वे में सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक होनी चाहिए सेक्स के बारे में। तो आम तौर पे होता क्या है कि जो शर्म और हया है, इन सारी चीज़ों को ले करके सेक्स के बारे में लोग बात करते नहीं हैं, और वर्ड जो सेक्स का वर्ड ही है, इसी के बारे में कहीं आप बोल दीजिए तो लोग फ़ौरन आपकी तरफ देखने लगेंगे और कहेंगे पता नहीं क्या बोल दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से दूसरी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से सेक्स भी पार्ट है हमारी लाइफ का, तो इसके बारे में भी बात होनी चाहिए और किसी तरह का शर्म और लिहाज नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉपर वे में हो, सही से हो। ऐसा ना हो कि आप इसकी एजुकेशन दें तो बिल्कुल वल्गर और बदतमीज़ी की सूरत में करें, तो वो गलत है। वो किसी भी एजुकेशन में अगर बदतमीज़ी आ जाएगी तो वो गलत ही हो जाएगा, है ना।
तो अगर सेक्स एजुकेशन की हम बात करें तो इसको प्रॉपर वे में डिलीवर होना चाहिए, प्रॉपर वे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि कितनी देर लास्ट करना नॉर्मल होता है, कितना डिज़ायरेबल होता है, कितना एडिक्वेट होता है, और फीमेल आपसे कितना टाइम चाहती है। देखिए, सेक्सुअल क्वाइटस का मतलब जो फीमेल का हमने बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल क्वाइटस में पूरा 13 मिनट 14 मिनट चाहिए। फीमेल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस तरीके से फ़ीमेल के अंदर ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको स्टार्ट होने में टाइम चाहिए होता है ना। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअल क्वाइटस डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें पहले से उसको तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, जिसे हम लोग फोर प्ले के नाम से जानते हैं। फोर प्ले, है ना। तो फोर प्ले में टाइम आप लोगों को ज़्यादा देना चाहिए, डायरेक्टली सेक्सुअल क्वाइटस नहीं स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके आपका जो पूरा एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये आपकी 20 से 25 मिनट, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर होना चाहिए, है ना। प्रॉपर वे में सारी चीज़ें करके तब एक फ़ीमेल जो है प्रॉपर वे में सेटिस्फाई होती है और उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, आज की इस वीडियो से आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।